हेलो एवरीवन। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, रूल्स हमारी आजादी को छीन लेते हैं या वो हमें आजादी देते हैं? चलिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं। एक बार एक आदमी अपने बेटे को पतंग उड़ाना सिखा रहा था। तो वो लोग पतंग उड़ा रहे थे, पतंग काफी ऊपर चली गई थी। बच्चा बहुत खुश था, लेकिन बच्चे ने देखा कि जो धागा है वो एकदम टाइट है। पतंग ऊपर जाने की कोशिश कर रही है लेकिन नहीं जा पा रही। बच्चे ने पापा को बोला, पापा ये पतंग तो ऊपर जा सकती है लेकिन धागे ने रोक रखा है। अगर हम इस धागे को काट दें तो पतंग बहुत ऊपर जाएगी। पापा अपने बेटे को एक लेसन सिखाना चाहते थे। उन्होंने उस धागे को काट दिया। अब धागा काटते से ही क्या हुआ? ऑफ कोर्स पतंग थोड़ी देर में जमीन पर आकर गिर गई। पापा ने बेटे को बोला, बेटा तुम तो कह रहे थे कि धागा काट देंगे तो पतंग तो ऊपर जाएगी, लेकिन ये तो नीचे गिर गई। बच्चा कुछ बोल नहीं पाया क्योंकि उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो गया। पापा ने उसको बोला, तुम्हें ऐसा लग रहा था कि धागे ने पतंग को रोक रखा है, बल्कि धागा ही पतंग को उस ऊंचाई तक लेकर गया था। दोस्तों, ये जो धागा है ये रूल्स हैं, और जो पतंग है वो हमारी लाइफ है। हमारी लाइफ में अगर हम ऊंचाइयां छूना चाहते हैं तो उसके लिए रूल्स को फॉलो करना बहुत जरूरी है। मान लीजिए लोग रूल्स को फॉलो नहीं करें तो क्या होगा? आपने बैंक में पैसे डिपॉजिट किए, अब ये रूल है कि बैंक वो पैसे आपको वापस देगी। बैंक वो रूल फॉलो नहीं करती, क्या होगा? एक आदमी पूरे महीने जॉब करता है, मंथ के एंड में उसे सैलरी मिलनी चाहिए, लेकिन उसको यह बोल दिया जाता है कि कल से तुम मत आना, उसको सैलरी नहीं दी जाती। अब सैलरी देना एक रूल है, लेकिन उस रूल को फॉलो नहीं किया जाता तो क्या होगा? सूरज अपने टाइम पर रोज उगता है, नहीं उगे कभी भी उग जाए, क्या होगा? जो हम इंसान अगर रूल्स को फॉलो करना बंद कर दें तो हमारी सोसाइटी का बैलेंस बिगड़ जाएगा। और हमने ये भी देखा है कि टीनेजर्स और यूथ पर्टिकुलरली रूल्स को फॉलो नहीं करते, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि रूल्स को फॉलो करना तो कमजोर लोगों का काम है। उनको ऐसा लगता है कि पावरफुल लोग जो होते हैं वो तो अपने पैसे और पावर के दम पे चुटकियों में काम करवा लेते हैं। अब काफी हद तक उनकी ये सोच सही भी है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में ऐसा होता है। कुछ पावरफुल लोग अपने पैसे और पावर का मिसयूज करते हैं, लेकिन यूथ जो होते हैं वो इससे गलत मैसेज सीख जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि एक्चुअली क्या होता है, पावर के कारण लोग रूल्स फॉलो नहीं करते। यूथ ये सीखता है कि रूल्स को फॉलो नहीं करना पावर की निशानी है। और यूथ जो होते हैं वो नई नई एनर्जी से भरे हुए होते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि यार मैं तो बहुत स्ट्रांग हूं, मैं तो बहुत पावरफुल हूं, मैं रूल्स को फॉलो नहीं करूंगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं तो आप किसी का नुकसान नहीं करते सिवाय अपने। आप अपने आप के लिए मुसीबतें मोल ले रहे होते हैं, क्योंकि अगर आप अपने रूल्स को फॉलो करते हैं तो आप में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है। आपको कुछ काम दिया गया, आपने उस काम को टाइम पर कंप्लीट कर दिया। आपको कुछ असाइनमेंट मिला था, आपने वो कंप्लीट कर दिया। आपके मम्मी पापा ने कुछ बोला कि बेटा ये करो, आपने वो काम किया। तो इससे क्या होता है, आपके अंदर धीरे धीरे डिसिप्लिन डेवलप होता है, और ये डिसिप्लिन आगे चलकर आपकी सक्सेस का कारण बनता है। अच्छा, अभी रूल्स को फॉलो नहीं करने में हो सकता है आपको मजा आए, आपको फ्रीडम लगे, लेकिन आने वाले टाइम में आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपका फ्यूचर ब्राइट हो तो उसके लिए आपको प्रिपरेशन अभी करना पड़ेगी। जो डिसीजंस आप आज लेते हैं, जो चीजें आप आज सीखते हैं, उनके बेसिस पे ये डिसाइड होता है कि आपका फ्यूचर कैसा होगा। मान लीजिए हम एक मकान बनाते हैं, तो इनिशियल स्टेज में जब मकान बन रहा होता है तब आप ये सोच सकते हैं कि अच्छा मैं यहाँ किचन बनाऊंगा, यहाँ वॉशरूम बनाऊंगा, यहाँ आप सारी प्लानिंग शुरू में कर सकते हैं। एक बार मकान बन गया तब तो आप चेंज नहीं कर सकते। जहां मकान बनने के बाद आप ये सोचे कि जहां किचन है वहां वॉशरूम होना था, वो तो नहीं हो सकता। आप बाल्टी लेके किचन में नहाने बैठ जाओ, वो अलग बात है, लेकिन आप जो स्ट्रक्चर था मकान का वो बन चुका है।
अब पूरा मकान तो नहीं तोड़ सकते ना आप। आप इसी एग्जाम्पल से ये समझें कि आज से 10 साल बाद आपकी लाइफ कैसी होनी चाहिए, उसका डिसीजन आपको आज लेना पड़ेगा। अगर आज आप डिसिप्लिन्ड हैं, अगर आज आप सिंसियर हैं, अगर आज आप पंक्चुअल हैं, तो ट्रस्ट मी, आपका फ्यूचर ब्राइट होगा। नाउ आई एम श्योर, शुरू में जो मैंने क्वेश्चन पूछा था कि रूल्स हमें आजादी देते हैं या हमारी आजादी छीन लेते हैं, आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिएगा, एक पर्सन के रूल्स जो होते हैं ना, वो दूसरे पर्सन का राइट होता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था, एक बॉस सैलरी देने से मना कर दे तो क्या होगा? बॉस के लिए सैलरी देना एक रूल है, अगर वो ये रूल फॉलो नहीं करता है तो उसने अपने एम्प्लॉय का राइट अब्यूज किया। उसके एम्प्लॉय का हक था कि उसको सैलरी मिले। तो अगर आप रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं तो आप किसी न किसी इंसान के राइट तो छीन रहे हैं उससे। और हम एक सोसाइटी में रहते हैं, हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जिस तरह आप रूल्स फॉलो नहीं करके किसी और के राइट्स को अब्यूज कर रहे हैं, ऐसे ही कोई और रूल्स को फॉलो नहीं करेगा तो आपके राइट्स भी अब्यूज होंगे, तो कहीं ना कहीं तकलीफ आपको भी होगी। तो सोसाइटी एक ग्रुप है, हम सब उस ग्रुप का हिस्सा है। अगर हम सब मिलकर अपना काम सिस्टमेटिक करें तो हम अपने जिंदगी को तो खुशहाल बनाएंगे ही, साथ ही साथ सोसाइटी को भी एक अच्छा शेप दे पाएंगे। तो अब से हर छोटी छोटी चीज का प्लीज रूल्स जो हैं उनको फॉलो कीजिएगा। ट्रैफिक रूल्स हो सकते हैं, आपके लाइफ के पर्सनल कुछ रूल्स हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स आपसे कुछ उम्मीदें करते हैं तो वो आपके लिए रूल्स हो सकते हैं। आप इन सब चीज़ों को फॉलो करने की कोशिश कीजिए एंड ट्राई टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, क्योंकि अ गुड ह्यूमन बीइंग विल डेफिनेटली बी सक्सेसफुल।